हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग हिमाचल प्रदेश के दिसंबर 2021 के करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के बारे में है, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ये इंडेक्स किसने रिलीज किया, तो आंसर नीति आयोग होगा। अब आपको बताना है कि शिमला सिटी का क्या रैंक था इस इंडेक्स में। ध्यान रखेंगे, ये इंडेक्स बेसिकली जो अर्बन एरियाज हैं उनको रैंकिंग प्रोवाइड करता है कि वो किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अचीवमेंट के लिए काम करते हैं। तो शिमला का जो रैंक था वो था फर्स्ट, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सिटी इसमें टॉप किया है। अगर बात की जाए इस इंडेक्स के बारे में थोड़ी और डिटेल में, तो लगभग 56 अर्बन एरियाज को रैंकिंग दी गई है इसमें, और 77 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो इंडिकेटर्स हैं उनको यूज किया गया है। हर एक इंडिकेटर में 1 से लेकर 100 तक स्कोर दिया गया और फिर देखा गया कि इन 77 इंडिकेटर्स में किसने कितना कितना क्या इंप्रूव किया, क्या बेटर किया, और इस तरीके से शिमला ने इन 77 इंडिकेटर्स में अच्छा ओवरऑल स्कोर लेते हुए टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर के द्वारा कितनी अमाउंट जो है वो अप्रूव की गई है ताकि हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट प्लेसेस जो है उनका डेवलपमेंट हो सके। इसका करेक्ट आंसर है 2095 करोड़। ध्यान रखेंगे, ये 2095 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है, बस अप्रूवल दिया गया है इस अमाउंट का, और ये जो अमाउंट है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दी जा रही है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की ही अमाउंट है जो कि हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ावा देगी। इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूरिस्ट प्लेस हैं उनको रेनोवेट किया जाएगा, अच्छा बनाया जाएगा, और कुछ नए टूरिस्ट प्लेस जो है उनको डेवलप किया जाएगा बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये एडीबी का असिस्टेंस है 2095 करोड़ का, जिसका अप्रूवल सेंटर के द्वारा दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये अप्रूवल जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पे आइस हॉकी नेशनल टूर्नामेंट हेल्ड होगा इन जनवरी 2022। तो देखिए, अगर आप फिजियोग्राफी जानते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता होता है। लाहौल स्पीति का एरिया है जहाँ पे बर्फ काफी हो जाती है, इवन किन्नौर में भी होती है लेकिन लाहौल स्पीति में ज्यादा होती है। तो आइस हॉकी का जो नेशनल टूर्नामेंट है वो वहीं पे हेल्ड होगा, और फर्स्ट टाइम हो रहा है ये। बेसिकली ये आपका नेशनल विमेन हॉकी कंपटीशन जो है वो है, जो कि यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, यानी कि विमेन कंपटीशन है। काजा में पर्टिकुलरली होगा ये, लाहौल स्पीति में काजा में। इसके लिए नेशनल डेवलपमेंट कैंप भी रखा गया था 25 दिसंबर को। लगभग 80 प्लेयर्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। 5 से 7 टीम जो है वो इस नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगी, और आइस रिंक जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे बनाई जानी स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पे ये आइस हॉकी नेशनल टूर्नामेंट कंडक्ट किया जाएगा। और अगर काजा की बात की जाए, जो कि लाहौल स्पीति में लोकेटेड है, जहाँ ये कंपटीशन होगा, ये 12,205 फीट की ऊंचाई पे है, अबव सी लेवल। ये आपसे पूछा जा सकता है स्टैटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में है। कौन सी बॉडी के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की जाती है, ये आपको बताना है। ये जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल का, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में पढ़े हुए हैं। इकोनॉमिक सर्वे में इस इंडेक्स का जिक्र किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हिमाचल प्रदेश। इस डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज की गई है। ध्यान रखेंगे, गुड गवर्नेंस जो है इंडेक्स वो ये बताता है कि जो गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोजेक्ट होते हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो आउटकम दे रहे हैं या नहीं। आउटकम का मतलब ये हुआ कि सिर्फ आप टारगेट नहीं रख रहे हैं कि हम ये अचीव करेंगे, वो अचीव करने के लिए ग्राउंड लेवल पे वर्क भी किया जा रहा है, ये उस चीज को सिंबलाइज करता है। इसके अलावा हम गुड गवर्नेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं हमारे कंट्री में 25 दिसंबर को, जिस दिन फॉर्मर हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है। उस दिन को मेमोराइज करने के लिए हम गुड गवर्नेंस डे रखते हैं। और इस बार का जो गुड गवर्नेंस वीक मनाया गया एक हफ्ते का, उसका थीम था प्रशासन गांव की ओर।
तो वो और इस चीज़ के बारे में बताता है कि हम किस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की तरफ जा सकते हैं रादर देन बीइंग सेंट्रलाइज्ड, जो कि सेंटर से कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन इसी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट के ही बारे में है। अब ये रिपोर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट ने रिलीज की है, तो पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने इसमें बेहतरीन किया। तो किस डिस्ट्रिक्ट को पहली पोजीशन मिली है इसमें, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है हमीरपुर को फर्स्ट प्लेस जो है वो इसमें मिला है। और अगर बात की जाए बिलासपुर की, तो बिलासपुर सेकंड है, आपका कुल्लू जो है वो थर्ड है। टॉप 3 आपको पता होने चाहिए, हमीरपुर, बिलासपुर और कुल्लू। ये जो रिपोर्ट है इसको बेसिकली 12 डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रिपेयर किया गया। 7 आपके सब्जेक्ट थे जिसपे चेक किया गया हर एक डिस्ट्रिक्ट को कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कैसा काम कर रहा है। अगर 4th रैंक आपसे पूछा जाए तो मंडी है और शिमला आपका 5th है। शिमला देखिए आपसे पूछा जा सकता है कौन से नंबर पे है, तो 5th है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का नेशन वाइड में कौन सा रैंक रहा है, और ये रैंक किस सर्वे में पता लगा है। एक हेल्थ सर्वे कंडक्ट किया गया था इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा। इस सर्वे में आपको बताना है कौन सा रैंक है। आंसर है आपका फर्स्ट रैंक है हिमाचल प्रदेश का। और ये रैंकिंग जो है ये किस पैरामीटर में थी, किस कैटेगरी में, मोस्ट इम्प्रूव्ड की कैटेगरी में, यानी कि सबसे बेहतरीन स्थिति में हेल्थ कैटेगरी में रैंकिंग पूछी गई थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश आपका फर्स्ट नंबर पे रहा है। इससे ये समझ में आता है कि हेल्थ सेक्टर में हिमाचल प्रदेश ने दिन ब दिन बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है और बहुत सारे कायाकल्प अवार्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बाय द टाइम मिलते रहे हैं। फर्स्ट प्लेस अभी भी इसका बना हुआ है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आगे चल के भी हेल्थ सेक्टर जो है वो क्वालिटी वाइज इंप्रूव होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि क्लास 8th के जो स्टूडेंट अंडर द स्वर्ण जयंती मिडल स्कॉलरशिप स्कीम सेलेक्ट किए जाते हैं हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, उनको कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इससे क्वेश्चन से बहुत इंफॉर्मेशन आपको पता लग रही होगी कि स्वर्ण जयंती मिडल स्कॉलरशिप स्कीम हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो क्लास 8th के बच्चों को दी जाती है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम के आ सकता है, तो हर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। कितनी स्कॉलरशिप होती है, 6,000 रुपया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो हम सब जानते हैं बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम फील्ड ऑफ एजुकेशन में हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाई जाती हैं। इसी में आपकी ये मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसमें जो भी यंग एज के बच्चे अच्छा मेरिट हासिल करते हैं उनको सरकार के द्वारा ये दिया जाता है। देखिए आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि क्लास 8th के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा मिडिल की बात हो रही है तो ध्यान रखेंगे क्लास 6th से लेके 8th क्लास के जो बच्चे हैं वो इसमें कवर होते हैं, यानी कि 6th और 7th भी इसमें कवर होता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि क्वेश्चन के अलावा है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जो बेनिफिशियरी का सिलेक्शन है वो एक एग्जाम के थ्रू किया जाता है। स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाया जाता है और इसी एग्जाम से जो मतलब बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको डिफरेंट स्कॉलरशिप मिलती है। 4,000 रुपया जो है वो प्रति मंथ दिया जाता है क्लास 6th के बच्चों को, 5,000 दिया जाता है पर मंथ क्लास 7th के बच्चों को, 6,000 दिया जाता है क्लास 8th के बच्चों को। मैंने क्लास 8th की कैटेगरी पूछी थी, आंसर था 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, इसके तहत फार्मर्स अगर पॉली हाउस को सेटअप करना चाहते हैं तो उनको कितने % सब्सिडी दी जाएगी। करेक्ट आंसर है 85%। 85% सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी, 15% जो है वो फार्मर को देना होगा। अब पॉली हाउस क्या होते हैं, बेसिकली ग्रीन हाउस, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट बनता है कि ग्रीन हाउस ट्रैप नहीं हो पाती और जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स की वो हाई नहीं हो पाती। तो पॉली हाउस को क्रिएट करने के लिए ये जो सब्सिडी दी जा रही है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने पुराने करंट अफेयर्स में डिटेल में डिस्कस किया था कि क्यों ये स्कीम चलाई गई, इसका पर्पस क्या था। अब आपको इसकी रिवीजन के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है, कितनी सब्सिडी है, 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव के बारे में। इसको कौन सी जगह पे ऑर्गेनाइज किया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए हिमाचल से रिलेटेड है तो ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होंगे कि शिमला हो सकता है या कुल्लू। आंसर इसका न्यू दिल्ली है। 4 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर तक इसको
ऑर्गेनाइज किया गया था स्वर्णिम हिमाचल को, ठीक है। ये फेस्टिवल बेसिकली डिफरेंट डोमेन्स में किया गया, जैसे कि लैंग्वेज, आर्ट और कल्चर जो था हिमाचल प्रदेश का उसे शोकेस किया गया। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो थे वो इसी के अंडर ऑर्गेनाइज किए गए। ये हिमाचल प्रदेश की जो गोल्डन जुबली थी कंप्लीट स्टेटहुड की, उससे सेलिब्रेट करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है लिशमानियस के बारे में। ये बेसिकली एक तरीके की डिसीज होती है, ह्यूमन डिसीज। तो आपको बताना है कि ये किसकी बाइटिंग से होती है, किसके काटने से होती है। तो लिशमानियासिस जो है बेसिकली ये आपका सैंड फ्लाई के काटने से होता है। अब ये न्यूज में क्यों है? हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे एरियाज में लिशमानियासिस के जो केसेस हैं वो देखने को मिले, जैसे कि किन्नौर में, शिमला में, कुल्लू में और सतलुज रिवर वैली और चंबा के एरिया में। बहुत सारे लोग जो रावी रिवर के आसपास रहते हैं वहां पे भी ये सैंड फ्लाई की बाइटिंग की दिक्कत जो है वो देखने को मिली है। फीमेल सैंड फ्लाई जब काटती है तो आपका एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट यानी कि प्रोटोजोआ होता है लिशमानिया, वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर होता है और ये जो डिसीज है ये इसी बाइट से फैल जाती है। ये बेसिकली आपकी जो सैंड फ्लाई है ये ब्लड सकिंग है, यानी कि आपका खून चूसती है। हिमाचल प्रदेश में इसके केस बढ़ रहे हैं, इसलिए आपके लिए ये जो थी न्यूज इंपॉर्टेंट थी। लिशमानिया को काला अजहर के नाम से भी जाना जाता है और ज्यादातर ये आपकी जो डिसीज है ये नाइजीरिया के आसपास देखने को मिलती है। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं, कोस्टल कंट्रीज, वहां पे ये ज्यादा पाई जाती है कोस्टल रीजन में। लेकिन अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में भी ये देखने को मिल रही है ज्यादातर। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के बारे में। तो ये न्यूज में थी योजना, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है ये आपको बतानी है। फार्मर के वेलफेयर के लिए है, नाम से ही पता लग रहा है खेत संरक्षण। तो ये आपके रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश से। इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, इसकी सारी डिटेलिंग ऑलरेडी हम पुराने करंट अफेयर में कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको रिवीजन के लिए डालना है तो मैं आपको थोड़ा हल्का समझा देती हूँ कि इसके तहत अगर आप सोलर पावर की फेंसिंग लगाना चाहते हैं अपने खेतों के आसपास तो सरकार आपको 80% सब्सिडी देती है और 80% सब्सिडी उन्हें मिलेगी जिनको इंडिविजुअल लेवल पे फेंसिंग लगानी है। अगर कोई खेतों में मिलके ग्रुप फेंसिंग लगाना चाहता है तो सरकार उसे 85% की सब्सिडी देगी। और ये जो फेंस है बेसिकली ये सोलर पावर से चलेगा। इलेक्ट्रिक करंट जो होगा फेस में आपकी फेंसिंग में वो हेल्प करेगा आपकी क्रॉप को बचाने में, क्योंकि अगर फेंसिंग लगी रहेगी तो जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल, वो आपकी क्रॉप को खराब नहीं कर पाएंगे। तो संरक्षण का मतलब ही ये है कि आपकी जो खेत है उसकी रक्षा करना, और रक्षा किससे करना? एनिमल से, एनिमल अटैक से। और फार्मर्स के बीच में ये जो डिमांड है लगातार वो इसकी बढ़ती जा रही है, तो अब गवर्नमेंट ने इसकी सब्सिडी को थोड़ा सा रैशनलाइज कर दिया है और एक और प्रोविजन दिया है कि अगर आप चेन की फेंसिंग लगाना चाहते हैं तो सरकार आपको 50% तक की सब्सिडी देती है। और अगर आप कॉम्पोजिट लगाना चाहते हैं यानी कि कुछ फेंसिंग इलेक्ट्रिक रहे जो कि सोलर पावर से चले, कुछ चेन की रहे, तब सरकार आपको 70% सब्सिडी देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत कितनी सब्सिडी सरकार के द्वारा किसान को दी जाती है अगर वो सोलर पावर फेंसिंग लगाना चाहते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। तो देखिए मैंने आपको अभी बहुत अच्छे से बताया कि इंडिविजुअल पे कितनी फेंसिंग है, ग्रुप पे कितनी फेंसिंग है। तो ये क्विक रिवीजन है आपका। कितनी फेंसिंग है इंडिविजुअल पे? 80% और ग्रुप लेवल पे कितनी है? 85%। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताना है कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है हिल स्टेट की कैटेगरी में पूरे कंट्री में, और ये रैंकिंग कौन सी थी जिसमें फर्स्ट इसने प्लेस हासिल किया था? ये थी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी की है स्टेट ने। तो कौन सी स्टेट ने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में? वो है हिमाचल प्रदेश। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेसिकली ये सिस्टम है ऑल ओवर द इंडिया जितने भी क्राइम एंड क्रिमिनल के डाटा रिकॉर्ड हैं उनको ट्रैक करके आपस में डिजिटाइज करना और आपस में इंटरकनेक्ट करना, ताकि अगले टाइम में क्रिमिनल को ट्रैक करने में और क्राइम को रोकने में और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी का मतलब वो लेके टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा हेल्प लेके आप अच्छे से असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे है। यहाँ पे आप इस नेटवर्क को थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये देखिए एक ये सेंट्रल सिस्टम है, यहाँ पे स्टेट के डिफरेंट सिस्टम है, कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं, फिर कुछ और स्टेट्स हैं।
तो सबके जो क्राइम रिलेटेड डाटा है वो आपस में एक सेंट्रल सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। इसी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, उसमें हिमाचल प्रदेश ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन में टॉप किया है, फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम एक प्लान स्कीम है जिसके तहत कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन जो है उसको इंटीग्रेट किया गया है। ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। किसके तहत है ये? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत। इसका एम यही है कि जो भी पुलिसिंग के लिए टेक्निक चाहिए होती है, क्राइम को ट्रैक करने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए होता है और ट्रैक करने के लिए डाटा चाहिए होता है, वो इंटीग्रेटेड मैनर में एक जगह रहे ताकि पुलिस का जो पुलिस की जो फंक्शनिंग है वो आसान हो पाए और उसमें और भी ज़्यादा एफिशिएंसी आ पाए। इस प्रोजेक्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन किए गए थे और प्रोजेक्ट का अप्रूवल कब दिया गया था? 2009 में। और अब ये जगह जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखिए सेंट्रल लेवल पे ये तभी काम करेगा, ठीक है, सारी जगह के क्राइम कनेक्टेड है। सेंटर में भी ये डाटा तभी कनेक्टेड होगा जब हर एक स्टेट एक्टिव तरीके से अपना डाटा मैनेज करेगा। तो हिमाचल प्रदेश ने बहुत अच्छे तरीके से नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हुए ट्रैकिंग सिस्टम को यूज किया और डाटा को रिकॉर्ड किया, उसको मॉनिटर कर रहा है और फाइनली ये सेंटर के डाटा को भी, सेंटर में जो क्रिमिनल्स का डाटा है उसको भी और ज़्यादा एफिशिएंट बना रहा है। तो ये क्राइम को और क्रिमिनल को ट्रैक करने वाला एक नेटवर्क और सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मेडिकल इंस्टीट्यूट आपको बताना है स्टेट का जहां पे कि ऑनलाइन स्लिप सिस्टम शुरू किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू। तो कुल्लू में ऑनलाइन स्लिप सिस्टम शुरू किया गया है और ये बहुत ही अच्छा सिंबल है डिजिटल ग्रोथ का, वो भी हेल्थ सेक्टर में, जो कि एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। ठीक है, अगर इस सिस्टम की थोड़ी सी मैं आपसे डिटेलिंग में बात करूं तो ध्यान रखेंगे, अगर पेशेंट्स कोई प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं या उनके रिलेटिव्स कुछ इंस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो सीधा kulluhospital.com की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहां से वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, दवाई से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन लेना हो वो ले सकते हैं अगर उनके पास ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन की कोई स्लिप है। तो ये ऑनलाइन स्लिप सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हिमाचल प्रदेश केबल कार सर्विस प्रोजेक्ट जो है उसे अप्रूव किया गया है। इस प्रोजेक्ट की लागत क्या होगी, कितने करोड़ रुपए का होगा, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका 5644 करोड़ का ये आपका प्रोजेक्ट होगा। ये जो हिमाचल प्रदेश केबल कार सर्विस प्रोजेक्ट है ये लगभग 13 सिटीज में हिमाचल प्रदेश के इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी आपको पता लगी गई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कौन से एरिया में भुंडा महायज्ञ 60 साल बाद ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुल्लू। अगर बात की जाए इस फेस्टिवल के बारे में तो ये फेस्टिवल हर साल 12 साल बाद मनाया जाता है कुल्लू के निर्मन टाउन में। बेसिकली ये परशुराम जी की पूजा से रिलेटेड है। कुछ जगह पे देवी काली और देवी अंबिका की भी पूजा की जाती है और ध्यान रखेंगे ये सेरेमनी के तहत एक लंबी सी जो रस्सी होती है, रोप, उसे खींचा जाता है जिसकी लंबाई लगभग 500 मीटर होती है और ये रस्सी खींची किसके द्वारा जाती है? ये बेदा ट्राइब का एक पर्सन होता है, उसी के द्वारा ये रस्सी खींची जाती है। ये बेदा ट्राइब का वही पर्सन होता है जो इस रस्सी को वीव करता है यानी कि बुनता है और ये जो रस्सी की बुनाई है ये फेस्टिवल से 1 महीना पहले शुरू कर दी जाती है। भुंडा की तरह ये जो फेस्टिवल है ये ब्राह्मण्स का है। ये भुंडा बेसिकली ब्राह्मण्स का फेस्टिवल है। शांत जो है इसी तरीके से राजपूत का फेस्टिवल है और भोज जो है वो कोली पीपल का फेस्टिवल है। तो सेम इसी मैनर में अलग अलग तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। भुंडा इज रिलेटेड टू ब्राह्मण, तो भुंडा महायज्ञ 60 साल बाद यहाँ पे कुल्लू में ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट के विकास में जन सहयोग योजना के तहत कौन सा नया काम ऐड किया गया है प्रोजेक्ट में, यानी कि इसी के तहत कौन सा नया काम जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर है आपका सोलर स्ट्रीट लाइट जो है उनको इंस्टॉल करना। तो ध्यान रखेंगे
इसी प्रोजेक्ट के तहत, जन सहयोग योजना के तहत अब इसको ऐड किया गया है, जिसमें लोग चाहें तो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है, और अगर आप अपना कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, चाहे वो विजिलेंट के मामले में हो, यानी कि आप निगरानी रखते हुए देना चाह रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, तो आप जन सहयोग योजना के तहत खुद वॉलंटरी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, इस स्कीम के तहत, ये जो आपकी योजना है, इसके तहत 25 से 30% जो मनी है वो पब्लिक को दी जाती है, बाकी पब्लिक से आती है, बाकी का सारा कंट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट से आता है। और इसके तहत आसपास की जो कम्युनिटीज होती हैं वहाँ पे पक्का हाउस बिल्ड करना, कम्युनिटी बिल्डिंग्स डेवलप करना, रोड्स बनाना, ये सारी फंक्शनिंग जो है वो की जाती है। आप एक और प्रोग्राम के बारे में ध्यान रखेंगे, जो कि इसका पहले नाम हुआ करता था विकास में जन सहयोग योजना का, वो था गांव भी अपना काम भी अपना। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक सिंबल है, गांव भी अपना काम भी अपना। तो विकास में जन सहयोग योजना जो है वो पहले गांव भी अपना काम भी अपना के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था 91-92 में, ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन अच्छे तरीके से हो पाए। 94 में इसका नाम जो था वो बदल के विकास में जन सहयोग योजना कर दिया गया। तो लोग इसमें खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और 25 से 30% फंडिंग जो है वो लोगों की होती है, रेस्ट ऑफ द फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट की होती है। तो आप अपना वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इस विकास में जन सहयोग योजना में दे सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि विकास में जन सहयोग योजना कौन सी गवर्नमेंट की है, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी सिटी में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लेशियर चेंज ऑर्गेनाइज की गई। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिमला में आपकी ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको कंडक्ट किया गया। और इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करने वाली अगर आपसे बॉडी या फिर डिपार्टमेंट पूछ लिया जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट था जिसने ये कंडक्ट किया। और इसमें आपका इंडो जर्मन टेक्निकल कॉपरेशन जो था वो भी डिपार्टमेंट को दिया गया जब ये इनॉग्रेट किया गया। और ये 18 और 19 दिसंबर को आपकी कॉन्फ्रेंस जो थी ये कंडक्ट की गई थी, और इनॉग्रेशन जयराम ठाकुर जी के द्वारा किया गया, और कुछ जर्मनी के एम्बेसडर भी प्रेजेंट थे जब ये किया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया इंडो जर्मन टेक्निकल कॉपरेशन के साथ ही ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो कंडक्ट हुई। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर चेंज के ऊपर, इसमें कौन सी कंट्री ने कोऑपरेट किया था, तो जर्मनी उसका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे थीम पूछ लिया जाए तो थीम था इसका सेफ हिमालय, सेफ इंडिया, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी ड्यू टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट इन हिमालय। तो मेन फोकस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट पे किया गया, जो कि फ्रीक्वेंट में बहुत सारा डिजास्टर क्रिएट करते हुए दिखाई दिए थे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ एरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कौन से इनिशिएटिव के लिए हिमाचल प्रदेश को प्रोग्रेसिव लीडरशिप समिट 2021 के अवार्ड से नवाजा गया। ये जो रिवॉर्ड था ये नवनीत विश्वविद्यालय में दिए गए। तो ये नेचुरल फार्मिंग में हिमाचल प्रदेश के कंट्रीब्यूशन को सराहते हुए दिया गया है। ध्यान रखेंगे, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज जो पुरुषोत्तम रूपाला है उन्होंने हिमाचल प्रदेश का ऑलरेडी बहुत प्रेज किया था कि नेचुरल फार्मिंग यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके हिमाचल प्रदेश में बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा रही हैं, फार्मर्स को इंसेंटिव और सब्सिडी दी जा रही हैं, और ये सारी चीज़ें सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी और एग्रीकल्चर की मार्केटिंग को इंक्रीज करेंगी और डाइवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर में वो लेके आएंगी। क्योंकि जब हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएंगे तो लैंड को नुकसान कम होगा और हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप के मेथड्स जो है उन्हें अडॉप्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल स्कीइंग कंपटीशन के ऊपर है। ये कौन सी जगह पे हेल्ड किया गया ये आपको बताना है। तो ये आपका मॉन्टेनेग्रो यूरोप में हुआ था। ध्यान रखिएगा, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में से आंचल ठाकुर जो है, नाम ध्यान रखेंगे इनका, आंचल ठाकुर ने इसी इंटरनेशनल स्कीइंग कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अगर मेडल पूछा जाए तो ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा हासिल किया गया है। अगर ये पूछा जाए कि आंचल ठाकुर कहाँ की थी तो ये पर्टिकुलरली मनाली की रहने वाली है और मॉन्टेनेग्रो की इस कंपटीशन में इन्होंने ये हासिल किया। मॉन्टेनेग्रो कहाँ पे है? यूरोप में।
इसके अलावा आंचल ठाकुर के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जो था वो टर्की में हुए कंपटीशन में 2018 में भी हासिल किया गया था। ये पहली विमेन प्लेयर बन चुकी हैं कंट्री की जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है इंटरनेशनल स्कीइंग कंपटीशन में, जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही प्राउड वाली बात है। सो अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि फर्स्ट विमेन प्लेयर कौन सी है जिन्होंने इंटरनेशनल स्कीइंग कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, तब भी आंसर आंचल ठाकुर होगा। और ऐसा आ जाए कि कौन सी स्टेट की है जिन्होंने, जो कि पहली विमेन है जिन्होंने ये कंपटीशन में मेडल हासिल किया, तो आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट की टीम है जिसने की चैंपियनशिप हासिल किया और वो चैंपियन बनी है इन द नेशनल चैंपियनशिप, और ये नेशनल चैंपियनशिप आपकी बिहार के जहानाबाद में कंडक्ट हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश जो है वो चैंपियन बना है इस नेशनल चैंपियनशिप में। बेसिकली ये आपकी नेशनल फिस्ट बॉल की चैंपियनशिप थी जिसमें हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। हिमाचल प्रदेश जूनियर विमेन फिस्ट बॉल की जो टीम थी उसने तमिलनाडु को हराया है इसका चैंपियनशिप जीतने के लिए। तो अगर डिफीटिंग टीम पूछी जाए तो तमिलनाडु को इस फिस्ट कंपटीशन में हरा के, फिस्ट बॉल में हरा के हिमाचल प्रदेश जो था वो आपका विनिंग बना है। इसी के साथ आपका ये लेक्चर जो है ये खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।